वेलकम टू आरएस क्लास। दोस्तों मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 317 चोरी की हुई संपत्ति को बेचना। जी हाँ साथियों, नया कानून नई धारा। आपको ये ज्ञात होगा कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को हटाकर भारतीय न्याय संहिता कर दी गई है। इसमें अगर आप कोई चोरी की संपत्ति बेचते हो या खरीदते हो तो धारा 317 के तहत आप दोषी माने जाओगे। तो क्या है सजा, कितनी होगी सजा इसमें और कैसे होगी इसमें जमानत, तो बने रहिएगा। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा साथियों। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। चलिए दोस्तों देखिए स्टार्ट करते हैं। बीएनएस सेक्शन 317 धारा 317 क्या कहती है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 चोरी की संपत्ति को लेने के अपराध से संबंधित है। यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो जानबूझकर या अनजाने में चोरी की हुई संपत्ति को प्राप्त करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, उदाहरण के लिए ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम के व्यक्ति से कोई संपत्ति लेता है। मान लीजिए एक मोटरसाइकिल ले लेता है और बी नाम का व्यक्ति इस मोटरसाइकिल को चुरा के लेके आया है और इस मोटरसाइकिल को ये ए नाम का व्यक्ति ले लेता है। तो ये पता था इसे कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है और चाहे इसे ना पता हो कि ये चोरी की मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, ए ने इसे जानने की कोशिश नहीं की कि ये मोटरसाइकिल जो है ये चोरी की है या फिर इसी की है। तो ये अगर इस संपत्ति को ले लेता है तो धारा 317 के तहत उसने अपराध किया साथियों। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। आगे कहा गया है यह अपने पास रखता है, लेता है या अपने पास रखता है। इससे सरल शब्दों में समझे तो अगर आप कोई ऐसी चीज जो ले रहे हैं जो चोरी की है और आपको पता है या आपको शक है कि वो वस्तु चोरी की है, लेकिन फिर भी आप उस वस्तु को कम पैसे में या किसी अन्य लालच में खरीदते हैं तो यह कानून अपराध माना जाएगा। साथियों देखिए क्या है कि मान लीजिए आपको पता है कि ये बी नाम का व्यक्ति है और बाइक को चोरी करके लेके आया है और आपको पता है ये बात कि ये बाइक जो है चोरी की है। तो आपको ये बाइक क्या करता है, 10,000 रुपये में दे देता है। कहाँ 1 लाख रुपए की बाइक 10,000 में मिल रही है। तो आप क्या करते हैं, यार कम पैसे में आ रही है, कौन पकड़ेगा, ले लेते हैं। तो आपने धारा 317 के तहत अपराध किया है साथियों। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। आगे कहा गया है आपराधिक उदाहरण। देखिए उदाहरण के तौर पे इसे समझा जाता है। राहुल एक दिन बाजार में घूम रहा था। उसे किसी ने बताया था कि उस बाजार में एक दुकान पर लाखों के फोन बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, जिसके बाद राहुल उस दुकान पर चला गया। महंगे फोन पे चला जाता है और वहां उसे जो बहुत ही महंगे फोन होते हैं कम कीमत पे दिखाए जाते हैं। राहुल को पता होता है कि इस दुकान पर कम कीमत के मिलने वाले फोन मिलते हैं, फिर भी वो ले लेता है। वो कम पैसे में कीमती फोन ले लेता है, जो बहुत ही कीमती फोन थे वो कम पैसे में मिल रहे थे, वो ले लेता है। और फिर क्या होता है आगे साथियों देखिए, आगे देखते हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस राहुल के घर आई और उससे वह फोन जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि वह फोन चोरी किया हुआ है। राहुल को पता चला कि उसने जो फोन खरीदा था वह चोरी का था, इसलिए अब राहुल पर बीएनएस की धारा 317 के तहत मामला चलाया जाएगा। जी हाँ साथी, उसे पता था कि वहां पे फोन मिल रहे हैं कम कीमत पर। अब इतना भी अनजान नहीं होगा कि अगर कम कीमत पे लाखों के फोन मिल रहे हैं हजारों की कीमत में तो कोई ना कोई तो लोचा जरूर होगा। तो उसने धारा 300 के तहत अपराध किया है साथियों। ऐसा कार्य जिनको करने पर धारा 317 के तहत आरोप लग सकता है। यदि आपको पता है, आपको शक है कि कोई सामान चोरी का है और आप फिर भी उसे खरीदते हैं तो आप इस धारा के तहत अपराधी माने जाएंगे साथियों। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता है कि ये चोरी का मामला है, चोरी की हुई वस्तु है ये, और फिर भी आप उसे लेते हैं तो 317 के तहत आप अपराध कर रहे हो। यदि आप किसी चोरी के सामान को बेचते हैं, अब तो बात आ गई लेने की, अब आपने क्या किया कि हम पकड़े ना जाएं, बेच देते हैं, चोरी के सामान को बेचते हैं
तो इस अपराध के दोषी बन सकते हैं। बेच भी देते हैं तो आप अपराध के दोषी बन जाएंगे धारा 317 के। कोई सामान चोरी का है और उसे छिपाना भी उस धारा के तहत अपराध माना जाता है। चाहे तो देखिए आप चोरी का सामान खुद ले लीजिए या अपने घर में रख दीजिए या फिर अपने यहां से किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दीजिए, आप बेच दीजिए, तो भी आप धारा 317 के तहत दोषी माने जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सामान ले लिया और आपने वो उठा के बेच दिया तो आप दोषी नहीं माने जाओगे। इसके अलावा चोरी के सामान को किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचना, धोखे से चोरी की किसी वस्तु को अपना बताकर दे देना, ये सभी कार्य धारा 317 के अकॉर्डिंग आएंगे। साथियों, आपने कोई फोन खरीदा और आप कहते हो कि ये बी नाम का व्यक्ति जो है ले ले इस फोन को, सी नाम के व्यक्ति ने फोन खरीदा और ये कहता है कि ये फोन जो है, मोबाइल जो है मेरा ही है और मैं इसे बेचना चाहता हूं, तो बी नाम का व्यक्ति इसे ले लेता है तो भी ये दोषी माना जाएगा। साथियों, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 के लिए दंड क्या है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 317 अपराध के लिए दंड। देखिए, दंड इसमें क्या है कि जो चोरी की प्रक्रिया है, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5, यानी धारा 317 के सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 5 अलग अलग ये धाराएं जो सजा है प्रावधान किया गया है। किसी में 2 साल है, किसी में 7 साल है, किसी में 3 साल है और किसी में 2 ही साल रह गई है। तो ये प्रक्रिया बताई गई। जैसे कि चोरी का सामान लेते हैं हम तो अलग है उसमें, अगर चोरी का सामान लेके हम बेच देते हैं तो अलग है उसमें। तो ये अलग अलग धाराओं का इसमें विवरण किया गया है। तो फिलहाल आप इसे 7 साल की सजा मान के चलिएगा और जुर्माना और या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथियों जरूर जाइएगा। आगे एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।